बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज है प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, इस सवाल को तो मैं बताऊंगा ही, और इसमें आपको जो दिया हुआ है 3 बिंदु दिए गए हैं, और इन तीनों बिंदुओं जो दिए हैं वो किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो कह रहा है कि जो तीनों बिंदु हैं ये दिखा दो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसी की हम व्याख्या करेंगे। बस आपको थोड़ा सा ये काम करना है बच्चों कि सवाल को ध्यान से शुरू से अंत तक गौर से देखेंगे। सवाल मैं गारंटी देता हूं कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि अपने तो लाभ उठाइए, और इंडिया में, मेरे भारत में, मेरे हिंदुस्तान में, मेरे आर्यावर्त में, मेरे भारत में हर बच्चे को इसका लाभ हो। और इसका लाभ होने के लिए आपको क्या करना है आप अच्छी तरह जानते हैं। बस आपको थोड़ा सा ही करना सहयोग है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, सबके तक पहुंचा दें, सभी लोग इसका लाभ उठाएं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों, चूके ना, और खुद पढ़ें और दूसरों को भी सहयोग करें। तो मैं इसी उम्मीद से वीडियो बना रहा हूं बच्चों। अब शुरू करते हैं सीधे सीधे। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं होती हैं और आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर देखा जाए, अगर हम रफली चित्र बनाए बच्चों, तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह से कर सकते हैं आप। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मैं नहीं कहता कौन भुजा कौन बराबर है, लेकिन हाँ, जो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु जो दिया है वो किसी बिंदु त्रिभुज के शीर्ष है। मान लीजिए यहां पर शीर्ष है, ये एक शीर्ष है। ये त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं बच्चों। जो पहले दिया है 5-2, तो आप यहां लिख सकते हैं 5-2, कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 दिया है तो 6 और 4 लिख सकते हैं बच्चों। फिर दिया है आपको 7-2 दिया है, कोई बात नहीं। अब पूछ रहा है कि ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो करना क्या है हम बता रहे हैं। आपको बस ये करना है कि आपको ए बी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। फिर क्या करना है, आपको बी सी के बीच की दूरी निकालना है, और फिर क्या करना है, सी ए के बीच की दूरी निकालना है। कुल मिलाकर के तीनों भुजाओं को निकालना है। अगर दो भुजाएं कोई भी आपस में अगर बराबर आ जावे, केवल दो भुजा बराबर आ जावे, तो दो भुजा बराबर सम द्विबाहु। दो भुजा बराबर आ गया अगर, तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। यही आपको काम करना है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम बहुत पहले से निकाल रहे हैं, अभी भी निकालेंगे। तो इस तरह हमें अभ्यास है, करना नहीं है कुछ, बस ही ध्यान देना है। तो एक समद्विबाहु होने के लिए 3 शर्त है। पहला चीज, हर चीज मैं साइड से बताऊंगा, यहां लगाऊंगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 शर्त है, कौन कौन, ए बी धन, यानी ए बी बराबर क्या है, बी सी आ जावे, या बी सी के बराबर सी ए आ जावे, या सी ए के बराबर बी सी आ जावे। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई भुजा बराबर आ सकती है, मगर हाँ, दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए। 3 शर्त है, ए बी बराबर बी सी आ जावे, या बी सी बराबर सी ए हो, या सी ए बराबर बी सी हो, कोई भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये आपको जानना होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले विधिवत ए बी की बात करेंगे, फिर बी सी की बात करेंगे, फिर सी ए की बात करेंगे, बारी बारी ध्यान से। तो चलते हैं बच्चों, अगर हम हल करें, तो चलो बच्चों हम करने जा रहे हैं अब ए बी के लिए विधिवत जानकारी हो। ए बी के लिए अगर हम बात करें तो x1 अलग होगा, y1, x2, y2। क्या क्या होगा, ए बी, ए पहले है, बी बाद में है, तो ए के लिए x1 y1 और बी के लिए x2 y2। जैसे कि ए बी के लिए तो देखो, तो ए पहले बी बाद में है, तो ए के लिए x1 y1 x2 y2। चलिए, तो x1 कितना हुआ 5, y1 कितना हुआ -2। अब आगे बी में ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया बच्चों 4। रेडी। इसके बाद हम इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे हम ए बी बराबर
अंडर रूट, ये हम इसमें बच्चों सूत्र लिखेंगे, इस तरह से हम काम करेंगे, ठीक है। तो क्या बैठाएंगे, अब जानते ही हो, बैठाओ, इत्मीनान से बैठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इत्मीनान से अब लगा सकते हो। चलो बच्चों, पहले तो सूत्र लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है, देखिए 5 है बच्चों, तो 5 माइनस x2 कितना है, 6 है, तो हम 6 लिखेंगे, पूरा का होल स्क्वायर देंगे, प्लस y1 माइनस 2 है, माइनस y2 कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। तो ऋण 6 में 5 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, पूरा का होल स्क्वायर आएगा, प्लस बच्चों ऋण 2 में ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण 6 आएगा, पूरा का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ा जाए तो ऋण 1 का वर्ग बच्चों 1 होगा, और ऋण 6 का वर्ग 6 के 36 होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 1 37। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जब ए बी की बात जब क्लियर हो गई तो ए बी का काम यही तमाम हो गया। अब बी सी की बात करेंगे, बी सी के लिए, चलिए कहेंगे बी सी के लिए। तो बी सी के लिए जब बात करेंगे बच्चों, तो बी सी के लिए x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर, पहले बी बाद में सी का रहा है, तो बी सी के लिए तो x1 6 y1 4, x1 6 y1 4, और सी पा गए तो x2 7 y2 माइनस 10, x2 7 a माइनस 2, ठीक है ना, x 7 माइनस 2, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, अब BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC देख लीजिए। तो BC बराबर, पहले तो फार्मूला, इसके बाद मान को बैठाना, इसके बाद तोड़ना, इसके बाद लड़ना, देखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों x1 देखिए 6 है, 6 माइनस, देखिए यहाँ पे x2 कितना है, 7 है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2, देखिए बहुत सही, ये देखिए माइनस y2 है, यहां भी माइनस है, तो बच्चों मैं डायरेक्ट लगाऊं तो ऋण ऋण का गुणा प्लस बन जाएगा। आप लिख सकते हैं केवल 2 लिख लेंगे, समय बचा हमारा। ऋण 7 में 6 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा। 4 में 2 जोड़ देंगे तो बच्चों 6 होगा, इसका वर्ग कर देंगे, तो 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 6 के 36, जोड़ देंगे तो 36 में जोड़ेंगे तो 37, तो 37 आ गया आपका, ठीक है। तो BC आ गया हमारा 37, इस तरह से लिख सकते हैं। विधिवत लिखना चाहिए, कोई भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, सवाल को इत्मीनान से ही लगाना चाहिए, आदत यही अच्छी होनी चाहिए, सवाल में थोड़ा भी कंजूसी नहीं, एकदम शौक से काम करो। जब भी फेयर बनाओ तो सुंदर फेयर बनाओ कि देखने वाला देखता ही रह जाए, थोड़ा सा हट के काम करना चाहिए, सबसे थोड़ा भिन्न, इत्मीनान से, अच्छे ढंग से। तो ये भी हो गया, BC भी हो गया, किसकी बारी आ गई, अब देखिए AB भी हो गया, गौर से, BC भी हो गया। अब आते हैं CA के लिए, देखते हैं CA के लिए, बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे CA के लिए, CA के लिए याद रखना, C की मैं बात पहले कर रहा हूं, A को बाद में कर रहा हूं। CA के लिए तो x1 y1 x2 y2, तो x1 बराबर 7, y1 बराबर माइनस 2, x2 y2, x2 बराबर 5, y2 बराबर माइनस 2, तो निकालो बच्चों CA बराबर अंडर रूट, बैठाओ मान, नो प्रॉब्लम। चलिए बढ़िए, चलिए सूत्र तो लिखना पड़ेगा ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इत्मीनान से बैठाए मान एकदम विधिवत। x1 देखिए, x1 क्या है, 7 है, माइनस x2 कितना है, 5 है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 देखिए माइनस 2 है, y2 कितना है, ऋण है। बच्चों देखो यहां ऋण है, यहां भी ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणा प्लस हो जाता है, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे अगर हम लोग बढ़े आगे तो 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो बच्चों 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
इसके बाद 2 धन है 2 ऋण है तो कट जाएगा बच्चों, तो क्या जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि 2 का वर्ग 4 होता है और 0 का वर्ग 0 होता है बच्चों, √4 होगा और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो क्या पाया, जब मैंने ए बी निकाला तो √37, मैंने यहाँ पर बी सी निकाला तो भी √37, तो 2 भुजाएं तो बराबर आई ना, बस। तो 2 भुजाएं जब बराबर आती हैं तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर दिखा देंगे कि यहाँ क्या दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे कि ए बी बराबर है किसके, बी सी के, है किसके बराबर, √37 के। मतलब ए बी बराबर बी सी है, दोनों का मान कितना है 37 है। तो जब 2 भुजाएं बराबर हो गई अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मैं कह नहीं रहा हूं, उसको मैं लिख भी रहा हूं, अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। यही आपका आंसर हुआ। तो बच्चों समझ में आया, इत्मीनान से आया, जरूर आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद।